हेलो एवरीवन, मैं हूं CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक क्रेडिट इन जीएसटी। जीएसटी में कौन सा गुड्स और सर्विसेज या बोथ का ऊपर हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, वो बताया गया है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST एक्ट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल जिसका सीटिंग कैपेसिटी मैक्सिमम 13 होना चाहिए इंक्लूडिंग ड्राइवर, और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए होना चाहिए। वो मोटर व्हीकल का ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। उसको छोड़ के और जो दूसरा टाइप का जो मोटर व्हीकल्स है उसका ऊपर आईटीसी मिलेगा। सपोज कोई एक ट्रक खरीदते हैं या कोई बस खरीदते हैं जिसका सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है, उसका ऊपर आईटीसी मिलेगा। सिर्फ मोटर व्हीकल जिसका सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए है, उसका ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। और इसमें कुछ कंडीशन है जो केस में आईटीसी मिलेगा टैक्स पेयर को, वो बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। वेसल एंड एयरक्राफ्ट में भी आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, सब क्लॉज AB, जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस, सर्विसिंग। जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग का ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। किसका ऊपर? ये जो सब क्लॉज A, सब क्लॉज AA में है, मोटर व्हीकल एंड वेसल एंड एयरक्राफ्ट। तो मोटर व्हीकल का ऊपर नहीं मिलेगा आईटीसी, वेसल एयरक्राफ्ट का ऊपर नहीं मिलेगा, और उसका ऊपर जो ये मोटर व्हीकल और वेसल एयरक्राफ्ट आएगा उसका जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग, उसका ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अभी हम जाते हैं क्लॉज B, सब क्लॉज I। तो इसमें जो सर्विसेज है उसका ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। फूड एंड ब्रिवरेज, आउटडोर कैटरिंग, हेल्थ सर्विसेज, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, ब्यूटी ट्रीटमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, रेंटिंग लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल और एयरक्राफ्ट मेंशन्ड इन A। ये जो क्लॉज है, क्लॉज AA, ये जो मोटर व्हीकल वेसल का ऊपर, वेसल एंड एयरक्राफ्ट का ऊपर रेंटिंग और लीजिंग का ऊपर भी नहीं मिलेगा। इधर जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग का ऊपर नहीं मिलेगा, और ये मोटर व्हीकल एंड वेसल एंड एयरक्राफ्ट का ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो अभी डिस्कस कर रहे हैं इसमें कुछ कंडीशन है। अगर वो कंडीशन फुलफिल करेगा जो टैक्सेबल पर्सन, उसको आईटीसी मिलेगा। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले ऐसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है C, क्लॉज C, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। जब वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए किया जाता है, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दिया जाता है वो केस में मिलेगा आईटीसी। और एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए दिया जाता है उसका ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अभी ये नॉर्मल कंडीशन है। ये जो डिस्कस किए इसका ऊपर कुछ स्पेशल कंडीशन है। अगर कोई टैक्सेबल पर्सन वो कंडीशन को फुलफिल करता है तो इसमें भी आईटीसी मिलेगा। वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल लेके अगर कोई टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल सप्लाईज देता है तो वो केस में आईटीसी मिलेगा। वो टैक्सेबल सप्लाई क्या है? पहला है फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। थर्ड है ट्रेनिंग। अगर मोटर व्हीकल अभी जो हम डिस्कस किए, जो ये क्लॉज A में जो है, अगर वो मोटर व्हीकल ले कि कोई टैक्सेबल पर्सन फर्दर सप्लाई मोटर व्हीकल कर रहा है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहा है या ट्रेनिंग दे रहा है कैसे गाड़ी चलाना है, मोटर व्हीकल कैसा चलाना है, अगर वो ट्रेनिंग देता है, ये जो सर्विसेज अगर कोई टैक्सेबल पर्सन कर रहा है तो वो केस में ये मोटर व्हीकल का ऊपर भी आईटीसी मिलेगा। नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलेगा, लेकिन ये सर्विसेज जब दे रहा है टैक्सेबल सर्विसेज मिलेगा। वेसल एंड एयरक्राफ्ट का कंडीशन क्या है? इसमें भी अगर कोई टैक्सेबल पर्सन कुछ ये टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है वो केस में भी आईटीसी मिलेगा। वो टैक्सेबल सप्लाई क्या है? इसमें भी फर्दर सप्लाई ऑफ वेसल और एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, वेसल या एयरक्राफ्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर कर रहा है, और नाविगेशन, ट्रेनिंग ऑफ नाविगेशन और फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट,
और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट लेके कोई टैक्सेबल पर्सन फर्दर सप्लाई ऑफ व्हीकल और एयरक्राफ्ट कर रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहा है, या ट्रेनिंग दे रहा है व्हीकल को कैसे नेविगेट कराना है, वो ट्रेनिंग दे रहा है वो व्हीकल में, या एयरक्राफ्ट लेके उसमें ट्रेनिंग दे रहा है कैसे एयरक्राफ्ट को उड़ाना है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहा है वो व्हीकल एयरक्राफ्ट में, अगर कोई टैक्सेबल पर्सन ये सर्विसेज दे रहा है टैक्सेबल सर्विसेज, वो केस में व्हीकल एयरक्राफ्ट का ऊपर आईटीसी मिलेगा, नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलेगा। अब ये जनरल इंश्योरेंस, ये रिपेयर मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग, ये मोटर व्हीकल और व्हीकल एयरक्राफ्ट का ऊपर भी आईटीसी मिलेगा अगर जो टैक्सेबल पर्सन ये सर्विसेज दे रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन से नहीं मिलेगा, लेकिन कोई अगर टैक्सेबल पर्सन ये सर्विसेज दे रहा है टैक्सेबल सर्विसेज, तो वो केस में उसको जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस या सर्विसिंग का ऊपर आईटीसी मिलेगा। उसको छोड़ के इसमें और दो कैटेगरी आदमी को दिया गया है, रिपेयर मेंटेनेंस, सर्विसिंग एंड जनरल इंश्योरेंस का ऊपर मिलेगा ये सारी आईटीसी। वो क्या है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर ऑफ ये मोटर व्हीकल, व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट कोई मैन्युफैक्चरर है, वो केस में जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग का ऊपर मिलेगा उसको आईटीसी। नहीं तो अगर कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल, व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट, वो केस में भी जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग, ये मोटर व्हीकल का और व्हीकल का एयरक्राफ्ट का जो जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस या सर्विसिंग का ऊपर भी आईटीसी मिलेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कुछ जहाँ पे कोई टैक्सेबल पर्सन कुछ स्पेसिफिक ये टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है, वो केस में इसमें आईटीसी मिल जाएगा। अभी इसमें ये क्लॉज भी सब क्लॉज आई में देखते हैं, इसमें भी जो है रेंटिंग, लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल, व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट मेंशन्ड इन ए एंड ए, इसमें से तो नहीं मिलेगा। इसमें नॉर्मल कंडीशन में आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन जब ये जो अगर वो मोटर व्हीकल, व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट ये सर्विसेज के लिए यूज होता है, अगर वो मोटर व्हीकल, व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट वो जो डिस्कस की ये सर्विसेज के लिए यूज होता है, वो केस में रेंटिंग, लीजिंग मोटर व्हीकल का ऊपर भी आईटीसी मिलेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलेगा, लेकिन ये कंडीशन में मिलेगा। अब ये जो दूसरा जो सर्विसेज है, इसमें जो भी सर्विसेज है, गुड्स या सर्विसेज या बोथ, इसमें जो भी है क्लॉज बी और सब क्लॉज आई में ये जो डिस्कस फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, हेल्थ सर्विसेज, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी, ब्यूटी ट्रीटमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या रेंटिंग, लीजिंग ऑफ मोटर व्हीकल, व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट, इसमें जो भी है उसका ऊपर भी मिलेगा आईटीसी अगर कोई टैक्सेबल पर्सन इसको इनपुट लेके, ये सर्विसेज गुड्स को इनपुट लेके आउटपुट वही सर्विस दे रहा है, सेम कैटेगरी में दे रहा है, वो केस में भी आईटीसी मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल से कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट दे रहा है, कोई एक कंपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट दे रहा है, सपोज ए बी सी, ए ब्यूटी ट्रीटमेंट दे रहा है, बी ब्यूटी ट्रीटमेंट दे रहा है, सी ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। ए सप्लाई दे रहा है बी को ब्यूटी ट्रीटमेंट, बी सप्लाई दे रहा है सी को ब्यूटी ट्रीटमेंट, ये केस में बी को आईटीसी मिलेगा, आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि ये ब्यूटी ट्रीटमेंट इसमें तो नॉर्मल केस में नहीं मिलेगा आईटीसी, सी को नहीं मिलेगा, सी को आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन बी को मिलेगा, क्योंकि बी ब्यूटी ट्रीटमेंट ए से ले रहा है और ब्यूटी ट्रीटमेंट आगे दे रहा है। तो वो केस में ये जो बताया गया है बी, ये सॉरी क्लॉज बी सब क्लॉज आई में जो भी बताया गया है, अगर वो सर्विसेज इनपुट लेके आउटपुट सर्विसेज देता है, वो केस में आईटीसी मिलेगा। अभी हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज डिस्कस किए थे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज भी नॉर्मल केस में आईटीसी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी। अगर हम प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हैं वो केस में आईटीसी मिलेगा, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी, एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी ये केस में भी नो आईटीसी। लेकिन इधर जो कंडीशन है इधर भी वही कंडीशन है, अगर कोई टैक्सेबल पर्सन ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज इनपुट लेके आउटपुट सर्विसेज भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दे रहा है, वो केस में आईटीसी मिलेगा। अगर हम वही एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी तीन कंपनी है, ए वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दे रहा है बी को, बी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दे रहा है सी को,
लेकिन सी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं दे रहा है, उसका नॉर्मल बिजनेस है, तो ये केस में बी को वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का ऊपर आईटीसी मिलेगा, क्योंकि ये ए का जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज इनपुट ले रहा है, बी आउटपुट दे रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। इसीलिए ये केस में वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का केस में अगर ऐसा इनपुट लेके आउटपुट दे रहा है कोई, तो वो केस में आईटीसी मिलेगा। देन क्लॉज डी, अगर कोई कंपनी अपने आप कोई ये सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहा है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज वो नहीं ले रहा है, अपने आप बना रहा है, उसके लिए वो गुड्स लेगा, सर्विसेज लेगा, अपने आप ये लेके वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहा है, तो उसका ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड अगर कंपनी प्लांट एंड मशीनरी बना रहा है, वो केस में आईटीसी मिलेगा, ये तो नॉर्मल केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कंपोजिशन लेवी, अगर हमको कोई टैक्सेबल पर्सन को कुछ मिला है ये गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें कंपोजिशन लेवी लगाया गया है, तो वो केस में उसका ऊपर कंपोजिशन लेवी का ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इंपोर्ट। अगर हमारा कोई टैक्स पेयर का कोई टैक्सेबल पर्सन का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी हो गया, लॉस हो गया, लॉस मतलब गुड्स लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, या कोई गिफ्ट या फ्री सैंपल दे रहा है कोई गुड्स को, वो केस में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो हम कोई टैक्स पेयर गुड्स या सर्विसेज ले रहा है कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, लेकिन पर्सनल कंजप्शन कर रहा है, तो पर्सनल कंजप्शन जो भी गुड्स एंड सर्विसेज करेगा उसमें जो आईटीसी है, आईटीसी नहीं मिलेगा, पर्सनल कंजप्शन का ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। और अगर कभी कोई टैक्स पेयर अंडर सेक्शन 74, 129 और 130 उसका अगेंस्ट में कोई जीएसटी भर रहा है, उसका ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ये जो सेक्शन है, अगर जीएसटी डिपार्टमेंट कोई फ्रॉड डिटेक्ट करता है, उसका अगेंस्ट में टैक्स पेयर कोई आईटीसी देता है, सॉरी जीएसटी देता है, पेमेंट करता है, उसका ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। या गाड़ी जब ट्रांसपोर्टेशन में है, इन ट्रांजिट में है, वो टाइम में उसको गाड़ी रोक के अगर सीज किया जाता है, उसका अगेंस्ट में कोई टैक्स देता है टैक्स पेयर, वो केस में भी आईटीसी नहीं मिलेगा। और 2 पॉइंट है, ये जो क्लज भी उसका ये सब क्लज AA एंड III, उसमें क्या है, वो कोई क्लब मेंबरशिप है, क्लब मेंबरशिप का ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लब मेंबरशिप का ऊपर नहीं मिलेगा अगर कोई हेल्थ क्लब भी है, फिटनेस सेंटर का भी मेंबरशिप है, उसका ऊपर भी नहीं मिलेगा। अगर कोई कंपनी LTA किसी को कोई एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, उसका ऊपर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में जो भी गुड्स या सर्विसेज या बोथ जो भी बताया गया है, उसका ऊपर नॉर्मल टैक्स पेयर को आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ कंडीशन है, कुछ स्पेसिफिक टैक्स पेयर अगर कोई कहीं पे सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है आगे, या कहीं पे वो इनपुट लेके आउटपुट वही दे रहा है सेम कैटेगरी में, ऐसा कुछ कंडीशन जो फुलफिल करेगा जो टैक्स पेयर, उसको कुछ जगह में आईटीसी मिलेगा। नहीं तो नॉर्मल टैक्स पेयर को सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में जो भी बताया गया गुड्स और सर्विसेज और बोथ, उसका ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर इसका ऊपर कोई डाउट है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट का ऊपर कोई डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।